आप सबको जय मसीह की। जो हमें पहले से आदत होती है, मतलब जब हम प्रभु में अब तक आए नहीं थे, तो जो हमारी आदतें थी या जिस पर हमारा फोकस था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, सारी नेगेटिव थिंग्स पर ध्यान देना, सारा घर का एटमॉस्फेयर चेंज करना, मतलब 99% हम एटमॉस्फेयर हमारा गंदा ही रखते थे। मतलब कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको कुछ बोलना, फिर मुंह फुलाकर बैठ जाना, सब। मतलब आपको पता है ना कि अगर घर में कोई पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट हो और उसने अगर मुंह फुला दिया या उसने कुछ का कह दिया, तो पूरे घर का माहौल चेंज होता है, पूरे घर का माहौल। और इसमें हमने पीएचडी कर रखी थी पहले, जब प्रभु के पहले, प्रभु में आने के पहले मैं पता ही नहीं था कि आनंद में कैसे रहते, जब भी सिचुएशन अगर कुछ हो तभी भी आनंद में कैसे रहते हो, और हमें वो आनंद कैसे ढूंढना है, हर एक चीज में, छोटे छोटे चीज में कैसे आनंद ढूंढना है, छोटी चीज में, मीडियम चीज में, बड़े चीज में। अभी झट से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम झट से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए कि हमें सदा आनंदित रहना है। और पहले से हमें आदत नहीं है सदा आनंदित रहने की। हर छोटी बात पर कुछ ना कुछ, तो हर छोटे रोज, हर रोज, मतलब कोई ना कोई रीजन लगता था। किसी का बर्थडे आया, नहीं नहीं इसको कुछ भी नहीं बोलना है, आज इसका बर्थडे, आज तो इसका दिन अच्छा जाने दे। या कोई प्रोग्राम है या कुछ ना कुछ तो है, तब भी हम बोलते थे नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं। तभी वो एक अलग एटमॉस्फेयर होता था घर में, गेस्ट आने वाले हैं और यहाँ पर जाना है, वहां पर जाना है, तो उसमें ही वो आनंद मिलता था, मतलब साल में एक दो बार। तो वो जो आदत लगी है ना, हमें पूरी आदत लगी है अंदर के अंदर, पूरी सारी चीजें आदत लगी है, वो अभी भी बीच बीच में आती है। और आपको पता है वो क्या था? वो सेल्फ था हमारा, मतलब हम जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रिएक्ट कर सकते हैं। और हमने 99% बिल्कुल भी अच्छा रिएक्ट नहीं किया है, मतलब सब एटमॉस्फेयर खराब ही किया है या रिएक्ट ही किया है सारी चीजों को। आनंद का मौका हमें सिर्फ 3-4 बार मिलता था, या बाहर दिखाने के लिए हम आनंदित रहते थे, बाहर लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी जो प्रभु ने हमसे कहा है कि जो सेल्फ डाय होता है, उसमें ही ये चीज होती है कि इमोशंस और फीलिंग्स, मूड। अभी सेल्फ डाई मतलब क्या? हम हमारा यूटर्न लेंगे सारी चीजों से, जैसे हम पहले जीते थे, पाप वगैरह, पाप, सारी चीजें, ये सब तो इंक्लूडेड है उसमें। बट जो हमारा स्वभाव है, स्वभाव, जैसे प्रभु ने कहा कि हमारे जीव में मृत्यु और जीवन है, मतलब हम जो भी बोलेंगे वो वर्ड्स काम करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डाइंग है, सेल्फ डाइंग है, उसमें मूड भी इन्वॉल्व है। देखो कभी कभी कैसे होता है कि हम सुबह उठते हैं, एक अजीब ऐसे एक बहुत हमारे ऊपर एक सैडनेस जैसा फील होता है, कुछ भी नहीं होता है, फिर हम उससे ही लेकर घर में किसी लोगों को बोल देते, तू सैड है, तूने एटमॉस्फेयर खराब किया, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरा, हमारा चीज हम दूसरे के ऊपर डालते और उसका भी मूड खराब कर देते, वो एटमॉस्फेयर फैला देते। जब भी हमें ऐसा लगता है कि बिना वजह कुछ ना कुछ तो खराब हो रहा है अंदर, या खुद के है थॉट्स, सेटन अगर हमको खुद की इनसिक्योरिटीज बता रहा है, तो ये नहीं करता, तूने ये नहीं किया, पैसे नहीं कमाए, तेरे पास क्या है, ये सब कुछ हम आगे वाले पर्सन को ट्रांसफर कर देते। वो नहीं करना, हमें मूड के हिसाब से नहीं चलना है, हमें फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलना है। विश्वास मतलब क्या? विश्वास मतलब अनदेखी चीज पर जो हुई है, मतलब हमें दिख नहीं रही है, और वैसे ही हमें चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्रभु के प्रेजेंस में रहना है तो हमें उसके साथ रहना होता है, और कभी कभी हमें फील नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु का प्रेजेंस नहीं है, फीलिंग्स के ऊपर नहीं। और आपको पता है वो चीजें सेटन ने पहले से हमें, पहले से सारी चीजें उसने इंफॉर्मेशन
कर लिए, किससे डिस्टर्ब होता है, किससे डिस्टर्ब नहीं होता है। तो वो पहले की चीज ही हमें यूज करता है। अभी तो हमें उसे बताना भी नहीं कि हम क्या करते हैं, किससे क्या क्या होता है। वो गलती कभी मुंह से करनी ही नहीं है या एक्सप्रेशन से नहीं करनी। तो उसने जो पहले देखा था हम में, वो सारी चीजें वो यूज करता है। या किसी को बिना वजह ही हमें कुछ बोलने बोलेगा, बट आपको पता है वो सारी चीजें हम एक प्रभु का अवसर, मतलब उसको प्रसन्न करने का अवसर ले सकते हैं, कि हम उसे एक सैक्रिफाइस वर्शिप दे सकते हैं, खुद के सेल्फ को नीचे कर कर। अब यीशु कहते हैं कि बाइबल कहती है कि अगर यीशु कहते हैं कि अगर मेरे पीछे आना चाहो तो खुद का इनकार करो और रोज क्रॉस उठाओ। रोज रोज हमें ये करना है। रोज मूड कुछ ना कुछ तो बोलेगा। हाँ, हमारे इसमें देखो 3 चीजें हैं, सेल्फ, सेटन और होली स्पिरिट। हमें किसकी बात ज्यादा सुननी, ये हमको देखना है। सेटन की, खुद की। सबसे पहले तो खुद की बहुत चलाते हम। वो ना खुद को बोलना है कि अभी तेरी नहीं चलने वाली है। मतलब ये प्रैक्टिस है। मैं हमेशा वीडियोस में कहता हूँ ये प्रैक्टिस है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करते 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 फिर हम वो लेवल पर पहुंच जाते हैं। और ये प्रैक्टिस प्रभु के साथ ही होती है, अकेले नहीं होती। अकेले सिर्फ 10-15 मिनट, बस 10-15 दिन ही टिकती है। और ये प्रभु के साथ करेंगे तो वो हमेशा के लिए। और हर रोज सरेंडर करना है उसे, हर रोज। ये सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि बिना वजह भी होता है ये सारी चीजें। तो उसको हमें कितना एंटरटेन करना है या कितने जल्दी छोड़ना है, ये भी हमारे हाथ में ही होता है। और वो मूड है ना, जो गंदा वाला मूड रहता है, वो मूड कभी अच्छा नहीं रहता है। वो अच्छा कब रहता है, जब लोग आए या कुछ मिले हमको, या कुछ हुए, या पैसे मिले, या किसी ने हमको आदर दिया, वो मूड अच्छा रहता है। पर ये तभी, या अगर तभी छोड़कर बोले ना, तो ये मूड को हमेशा कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, नहीं, मुझे नहीं। प्रभु के वचन को हमें मेडिटेट करना है। वो महाप्रतापी है। ये वर्ड है बाइबल में, महाप्रताप, मतलब बहुत सर्वशक्तिमान। हम प्रभु के वर्ड को जो हमें अच्छा लगता है, प्रभु ने एक बार बाइबल में कहा है कि पिता, जैसे तू और मैं एक है, वैसे ये हम में एक हो जाए। मतलब एक, जैसे यीशु बोलता है कि मैं जो पिता को देखता हूँ वो ही करता हूँ। पिता मेरा 24 घंटे काम करता है, मैं भी करता हूँ हर वक्त, वो सोता नहीं। हमें उसके बारे में कैसे, मतलब इतना तो उसमें पिता में, यीशु तो इतना पिता में मिक्स है, हमें भी कर। कैसे मिक्स है, दिन रात उसके बारे में सोचता है, उससे बात करता है। हमारा जो फोकस है ना, वो यीशु होना चाहिए, वो हमारा पिता होना चाहिए, उसकी बातें होनी चाहिए, उसका स्वभाव होना चाहिए, उसको जानना होना चाहिए। और ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, मूड स्विंग्स, इमोशंस, इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है कि प्रेजेंस हमें फील होता है, पर फीलिंग्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। बिल्कुल भी नहीं। फीलिंग्स नहीं तो ऐसा नहीं है प्रभु नहीं, वो है। और ये जो होता है ना मूड स्विंग, उसको हमें खुद से पकड़ना है। मतलब प्रभु के साथ, अकेले नहीं, बिल्कुल भी खुद से पकड़ना है। क्या है, चल निकल। क्यों, मतलब प्रभु ने कहा है सदा आनंदित रहना है। ये क्या सदा, ऐसे क्यों हम रहते हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, जो कि वो एटमॉस्फेयर चेंज कर देता है घर में का, या कुछ भी बिना बोले भी एटमॉस्फेयर चेंज होता है वो ऐसे। अगर आपके सामने कैसे ऐसे ये रहे कोई, ऐसे एकदम, हाँ ऐसे रहे, तो कैसे होता है वो, फीलिंग कैसे होती है, एक सैडनेस आता है। मतलब ऐसे, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा है हमेशा हंसते ही रहना है, बट बिना वजह वो मूड खराब करना, ठीक से बात नहीं करना, कैसे भी बात करना है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई सीरियस, मैं भी सीरियस हूँ, मैं भी सीरियसली ही देखता हूँ, सुनता हूँ। पर वो जो है ना, वो मतलब एक हमेशा हमेशा मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, हमेशा ऐसे कैसे तो भी रहना, मतलब
दिमाग में कुछ अलग चल रहा है पर मुंह पर दिखता है ऐसे, मतलब वो एक फेस अलग ही रहता है वो। उसमें से समझ में आता है कि सामने वाला एक एक छोड़ रहा है, एक अलग एटमॉस्फेयर छोड़ रहा है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें ये मूड के ऊपर कंट्रोल, जो मूड है हमारा, उसके ऊपर जो मूड, इमोशंस, फीलिंग्स है, ये हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु की सारी चीज कंट्रोल करना चाहिए। ये हमें प्रैक्टिस करनी है, एक दिन में नहीं आती, झट से ऐसे नहीं होता है। तो हमेशा उसको देखना है, अगर कोई बीच में से आया कोई, एक तो ऐसी चीजें होती है कि बिना वजह भी आती है, या मतलब कोई सुबह उठने के बाद कुछ भी नहीं पर आता है। दूसरी कि किसी के साथ कुछ तो मतलब ऑफिस में हुआ रहता है, तो वो अपना अपना निकालता है, या किसी का माइंड में चलते रहता है, सेटन को थॉट्स देते रहता है, वो निकालता है। पर उसको बैठकर सॉल्व करना है, बैठकर बोलना है अरे प्रभु इम्पोर्टेंट है, उसको बड़ा करना है प्रभु को, बिकॉज वो बड़ा ही है। सेटन को क्यों करना है? सेटन को अगर हमें जांचना है ना, तो उसकी जो प्लानिंग्स है ना, वो जो प्लान करता है ना, वो जांचना है हमें, वो कैसे कैसे आता है, अच्छा ये इसका ट्रिक है, वो डिस्कशन करना है। उसको महिमा नहीं देनी, पर उसके बारे में स्टडी करनी है, वो कैसे किस तरीके से आता है। महिमा तो हमें हमें प्रभु की ही देनी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सेल्फ को तो मारना ही है हमें रोज, और सेल्फ में ये मूड, फीलिंग्स, ये सब भी आते, तो इसको मारकर यीशु के फीलिंग्स को लेना है, पिता के फीलिंग्स को रहता है, प्यार, वो सोर्स ऑफ लव है, सोर्स ऑफ। आप सबको जय मसीह।